हेलो स्टूडेंट, स्टडी 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, आरआरबी, इंश्योरेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि आज का टाइम कंपटीशन का है और बहुत सारे लाखों बच्चे हर इस एग्ज़ाम को देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ हज़ारों में होता है। आज आपको मैं 5 रामबाण ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे एग्ज़ाम निकालना बेहद ही आसान हो जाएगा और कम समय में आप बैंक पीओ और बैंक क्लर्क बन सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। तो जो पहली चीज़ है, चूज़ 2 सब्जेक्ट। जैसे कि होता है ना, हमें 2 सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है। बैंकिंग में प्रीलिम से बहुत लोगों का नहीं निकलता है, तो बैंकिंग में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। इनमें से 2 सब्जेक्ट को आपको अपना पावर बूस्टर बनाना होगा कि उससे कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे ईजिली टैकल कर जाएँ, ईजिली कर ले जाएँ। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आता है, फोकस ऑन इंग्लिश। 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ही लिख कर जाते हैं, इंग्लिश ही उन्हें नहीं आती है। तो हमें इंग्लिश को न्यूज़पेपर पढ़ के, मॉक टेस्ट देख के इंग्लिश को एकदम अच्छा कर लेना है, जिससे हमारी इंग्लिश एकदम सही हो जाए और हम जो 60% स्टूडेंट जहाँ पे गलती कर रहे हैं उनसे हम आगे निकल जाएँ और हमारे सिलेक्शन के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। और इंग्लिश को सही करने का बस एक ही तरीका है, न्यूज़पेपर रीडिंग। आप न्यूज़पेपर रीड करिए, उसी से आपकी इंग्लिश सही होगी और दूसरा कोई तरीका नहीं, कितना और रूल पढ़ लीजिए। अब जो तीसरा रामबाण तरीका है वो है करेंट अफेयर्स। आपको तो पता है प्रीलिम्स निकल जाता है इतना कुछ करने के बाद, लेकिन मेंस नहीं निकलता है। मेंस क्यों नहीं निकलता? क्योंकि सबका फोकस बस 3 सब्जेक्ट पर आता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। लेकिन करेंट अफेयर कोई नहीं पढ़ता। आपको प्रीलिम्स के साथ ही डेली आधे घंटे करेंट अफेयर शुरू करना पड़ेगा पढ़ना, धीरे 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 धीरे। उसको आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो एग्जाम तक जाके आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, मेमोराइज हो जाएंगी और आप आसानी से 80% बच्चों से आगे निकल जाएंगे। अब जो चौथी और इम्पॉर्टेंट रोल जो है रामबाण आपका, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो लगभग बैंकिंग एग्जाम के सारे बच्चे देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट को बस देने से मतलब नहीं होता है। मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे वीक एरियाज़ क्या हैं। सपोज दैट 100 नंबर में से अगर हमारे 60 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो हमें फोकस करना होगा कि 40 नंबर क्यों नहीं आए, और जो 60 नंबर आया है वो कहाँ आया है, क्या उस 60 को हम 80-90 तक खींच सकते हैं, कर सकते हैं स्ट्रांग करके। तो हमें सबसे फोकस मॉक पे देना होगा। अब जो 5वीं चीज़ आती है, जो आपका 5वां पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो है थिंक लेस डू मोर। कम सोचिए, ज़्यादा करिए। नेगेटिव लोगों से प्रॉपर दूरी बना के रखिए, क्योंकि नेगेटिव लोग बॉडी में बहुत ही, जैसे कैंसर होता है उस टाइप के होते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, आप हार जाएंगे, आपसे नहीं होगा, ये दूसरे टाइप के लोग करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बना लें। BF GF को बहुत कम वक्त है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि BF GF मत बनाइए, बात मत करिए, करिए बात, लेकिन एक लिमिटेड वे में, एक लिमिटेड टाइम, जिससे आपके माइंड प्रॉपर रेडी हो अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए। ऐसा ही नहीं आप बातों में खोए हुए हैं और एग्ज़ाम आता जा रहा है और एग्ज़ाम देते जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको। फोकस ऑन वीक एरियाज। अपने वीक एरियाज़ जो हैं, जैसे करंट अफेयर्स किसी का वीक होता है, किसी का इंग्लिश वीक होता है, उस पर फोकस करिए और जो आपका कॉन्फिडेंस है ना उसे बूस्ट करिए। बूस्टअप पता है कहाँ से आएगी? जब आप अपने वीक एरियाज़ को स्ट्रांग करेंगे तभी आपका बूस्टअप हो पाएगा, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर सकते हैं। अब जो बेसिक चीज़ है, हम जिंदा क्यों हुए, एक क्वेश्चन मेरी हर वीडियो में रहता है कि आप जिंदा क्यों, क्वेश्चन अपने आप से करिए, आप खुद ही आपको पता चलेगा आप जिंदा क्यों हैं। आप हर चीज़ को पाइए, करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को देखिए, एक बैंक पीओ फ्यूचर में बनेंगे।